कैबिनेट कमेटी में थे मीटिंग में, तो मुझे बताया गया कि हमने 2000 इंटर्न्स को लेना है, उनको ट्रेनिंग देनी है और उसके बाद उनको इंटर्नशिप देनी है। तो मैंने पूछा, उनमें से 500 जो है वो हम रख चुके हैं, जो आपकी सूरत में मेरे सामने बैठे। तो मैंने उनसे पूछा कि उनको कितनी आप स्टाइपेंड क्या दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उसको 25,000 स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो मैंने उसी वक्त जो हमारी मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर, मैंने उनसे कहा कि उसको बढ़ा के 60,000 रुपीज़ करें। ग्रीन पंजाब ऐप के इजरा और लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम की तकरीब वज़ीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। स्मोक हेल्पलाइन 1373 का भी इजरा शुरा से खिताब करते बोले, हम बातों के बजाय अमली इकदाम करते हैं, स्मोक बटन दबाकर खत्म नहीं हो सकती। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वजीफा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया। इंटर्नशिप के बाद मुलाजमत के मौके भी पैदा करेंगे। माहौलियाती तब्दीली एक अहम मसला है। स्मोक का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। माहौलियाती आलूदगी रोकने के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। शहरियों और तलबा को ई बाइक्स दी जा रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब के शुक्रा से खिताब। सर्दियां आते ही स्मोक का सीजन भी शुरू। फिजाई आलूदगी मापने वाले मॉनिटरिंग स्टेशन महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए सफ़ेद हाथी बन गए। 2016 में खरीदे गए पॉइंटर्स में से एक भी फाल ना हो सका। 10 करोड़ 50 लाख के खरीदे गए पॉइंटर्स की मेंटेनेंस पर 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। पॉइंटर्स चलाने के लिए भर्ती किए गए लोग भी बगैर काम के भारी तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। जापान से तोहफे में मिले 2 पॉइंटर्स ही महकमे की कारकर्दगी का भरम रखने लगे। 17 रोज से सड़कों पर खार होने वाले नाबीना अफराद की बिलाखिर सुनी गई। हुकूमत नाबीना अफराद के मुतालिबात मानने को तैयार। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने मुजाहिरीन से 25 नवंबर तक का वक्त मांग लिया। बसारत से महरूम अफराद ने हुकूमती यकीन दहानी के बाद धरना 3 दिसंबर तक मौखर कर दिया। नाबीना अफराद ने प्रेस क्लब, पंजाब असम्बली और सोशल वेलफेयर के दफ्तर के बाहर मुख्तलिफ औकात में धरना दिया। पंजाब हुकूमत का माजूर अफराद के लिए आसान इकदाम, हिम्मत कार्ड जारी कर दिए। कार्ड के जरिए हर माजूर शख्स को 3 माह बाद 10,500 रुपए दिए जाएंगे। MP का लियाकत एडवोकेट ने सोशल वेलफेयर ऑफिस में माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम किए। बोले, वज़ीर आला पंजाब की मिसाली अवाम दोस्त पॉलिसी की वजह से पंजाब का हर तबका मुस्तफीद हो रहा है। हिम्मत कार्ड के जरिए माशरे में मौजूद माजूर अफराद की हिम्मत और खुद मुख्तारी बढ़ेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से रेयर एडमिरल अजहर महमूद की वफ्द की हमरा मुलाकात। 118 रुकनी वफ्द में पाकिस्तान नेवी के अलावा 16 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल। मरियम नवाज ने सरहदों की हिफाजत के लिए पाक नेवी के किरदार को सराहा। बोली, पाक नेवल वार कॉलेज के मयार को दुनिया भर में तस्लीम किया जाना काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर LDA ने पैच वर्क लगाने के लिए हिकमत अमली बना ली। लाहौर की 93 शाहराहों पर पैच वर्क की हिकमत अमली तैयार। पहले फेज में 302 किलोमीटर तवील शाहराहों पर पैच वर्क का काम किया जाएगा। कैनाल रोड पर पैच वर्क का काम अव्वलीन बुनियादों पर किया जाएगा। ठोकर से हरबंसपुरा जाने वाली कैनाल रोड पर टीपा पैच वर्क का काम करेगा। हरबंसपुरा से ठोकर जाने वाले कैनाल रोड पर पैच वर्क LDA करेगा। इंटरनेट सार्फिन को बेहतर स्पीड के लिए मजीद इंतजार की सूली पर लटकना होगा। हुकूमत ने इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने की तारीख बता दी। 30 अक्टूबर से सार्फिन तेज इंटरनेट के मजे लूट सकेंगे। जराये के मुताबिक 4 सबमरीन केबल्स की मुरम्मत का काम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल होगा। WMS की तनसीब से इंटरनेट सिस्टम पर हमले को भी रोका जा सकेगा। पंजाब में डेंगू का बार 24 घंटों में मजीद 152 केसेज रिपोर्ट। रावलपिंडी से 131, अटक से 4, गुजरांवाला से 3 और लाहौर से 2 केसेज रिपोर्ट। फैसलाबाद, सियालकोट और साहिवाल से 1 केस रिपोर्ट। मियांवाली, जेहलम, मुल्तान और रहीम यार खान से भी 1 केस रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन, बहावलनगर, बखर, विहाड़ी और राजनपुर से भी 1 केस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 902 रवां साल से अब तक 2867 डेंगू के केसेज रिपोर्ट हुए।
पंजाब हुकूमत का जल्द मोटरवे पर एम्बुलेंस सर्विस लाने का फैसला। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं 3 से 4 दिन में मोटरवेज पर एम्बुलेंस सर्विस ला रहे हैं। हमने माओ बहनों को कैंसर की बीमारी से बचाना है। एक माँ बहन बेटी की क्या काबिलियत है ये सब जानते हैं। हमने कैंसर अस्पताल का आगाज किया है। अगले 18 से 20 महीने तक अस्पताल बन जाएगा। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद खाल पंचायत अथॉरिटी फाल न हो सकी। महकमा आबपाशी के 22 साल पुराने सैकड़ों मुलाजमीन की मौशी कत्ल की प्लानिंग शुरू। आबपाशी इंतजामिया ने खाल पंचायत अथॉरिटी को ही बंद करने के लिए सर जोड़ लिए। खाल पंचायत अथॉरिटी बनते ही पीडा ने 1 अरब रुपए की रकम आबपाशी हुकाम को ट्रांसफर की। अफसरान महकमा आबपाशी और खाल पंचायत अथॉरिटी दोनों से मुराद लेते रहे। अफसरान गाड़ियां, महाना पेट्रोल, हत्ता के गाड़ियों की मेंटेनेंस फी डबल वसूल करते रहे। पंजाब के 7 खवातीन जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती का मामला इल्तवा का शिकार। हायर एजुकेशन ने ताहाल एतराज़ात दूर करने की समरी गवर्नर को ना भेजी। एतराज़ात दूर करने के लिए समरी लॉ डिपार्टमेंट को भिजवाई गई थी। 15 दिन पहले गवर्नर पंजाब की जानिब से एतराज़ात लगाकर समरी वापस भिजवाई गई थी। मुस्तकिल वाइस चांसलर न होने से जामियात में इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगे। डायरेक्टर कॉलेजेस की तैनाती में अहम पेशरफ्त। महकमा हायर एजुकेशन ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन भी शामिल। 2 एडिशनल सेक्रेटरीज और DPI कॉलेजेस को भी कमेटी में शामिल कर लिया गया। पंजाब के 9 डायरेक्टोरेट में मुस्तकिल अफसरान नहीं हैं। मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने की दरख्वास्त पर समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। हाई कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों से अदालती नोटिस की तामील कराने की हिदायत करती है। इलेक्शन कमीशन को अदालती हुक्म की तामील करवा कर मतला करने की हिदायत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। PTI कारकुनान शफकत और हमाद की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने DC गुजरांवाला को तलब कर लिया। अदालत का डिप्टी कमिश्नर को नजरबंदी की वजूहात तहरीरी तौर पर पेश करने का हुक्म। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने नजरबंदी के अहकामात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से जवाद जफर एडवोकेट पेश हुए। समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची हमले के बाद पंजाब में चाइनीज की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत कर दी है। चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त के लिए एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात सख्त करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर को हर 10 रोज बाद थ्रेड अपडेट करने की हिदायत कर दी गई है। चीनी बाशिंदों के वफूद के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी गई है। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म खरीदारी के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। IG पंजाब की लॉजिस्टिक ब्रांच ने यूनिफॉर्म की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। खरीदारी के लिए फिर्मों की प्री क्वालिफिकेशन कर ली गई। यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए DIG की सरबराही में एक कमेटी बना दी गई। कमेटी यूनिफॉर्म के कपड़े की क्वालिटी और मयार को जांच पड़ताल के बाद खरीदारी करेगी। गुज़श्ता माली साल में फंड्स की कमी की वजह से यूनिफॉर्म की खरीदारी नहीं हो सकी थी। एंटी करप्शन कोर्ट में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। वकीला ने परवेज इलाही की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर कर दी। सरकारी वकील के मुल्जिमान की जमानत खारिज करने की इस्तदा। अदालत का साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को जेल से पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने केस की समाअत की। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर पर पंजाब असम्बली में मेरिट के बरक्स भर्तियों का इल्जाम है।
करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किकबैक्स केस में रिकवरी हुई। डेप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अकरम नवीद से प्री बार्गेन से वसूल किए गए। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तैन खान समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस में पेशरफ। अदालत ने सप्तैन खान समेत दीगर का चिन्योट माइंस रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट में मुंतकली का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने फैसला सुनाया। कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर यूथ फेस्टिवल के इंतजामात का जायजा लिया। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने लाहौर यूथ फेस्टिवल में खेलों के इवेंट्स बारे ब्रीफिंग दी। जैद बिन मकसूद का कहना था लाहौर यूथ फेस्टिवल का फ्लॉट 16 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटीज़ का दौरा जारी रखेगा। शहरोज काशिफ ने दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी कोहपैमा का एजाज हासिल कर लिया। 22 साल पाकिस्तानी कोहपैमा 8027 मीटर बुलंद शीशा पेंगमा चोटी सर करके तारीख में अपना नाम लिखवाया। शहरोज काशिफ बोले, इस कामयाबी पर अल्लाह ताला और बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन की मावनत पर शुक्रगुजार हूँ। शहरोज काशिफ को अपने कोहपैमाई के सफ़र और कामयाबियों में हमेशा बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन का ताउन हासिल रहा।